गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं आपके सामने गौरव गोस्वामी, आपका स्वागत है श्री विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जैसे कि थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया है कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश के बारे में। आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, बहुत सारे जैसे कि वनडे एग्जाम आते हैं और उनमें साइंस आती है, तो एक भी क्वेश्चन, मेरा वादा रहा आपसे कि एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, मेरा पढ़ाया हुआ डिक्टो क्वेश्चन फंसेगा। तो हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाश एंड लाइट के बारे में बात करते हैं बच्चों। हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की, ऑप्टिक्स मतलब बच्चों क्या, प्रकाश की के बारे में बात करेंगे। प्रकाश की हम लोग कई भागों में पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे थंबनेल में देखा होगा तो पार्ट 1 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? पार्ट 1 लिखा हुआ था। हम लोग बात करेंगे लाइट क्या है, मिरर क्या है, मिरर टाइप ऑफ मिरर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी, जीरो टू हीरो लेवल, हीरो बना दूंगा तुमको। हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। जीवन में जो अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करने आया है आपका अपना भाई गौरव से। देखिएगा, मैं बात करता हूं प्रकाश के बारे में बच्चों, तो मैं बात करता हूं यहां पर हम लोग अपना प्रकाश। प्रकाश मीन्स बच्चों लाइट। देखिए लाइट क्या है, इस स्लाइड पे हम लोग लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे और नोटबुक लेकर बैठिएगा, जिससे जो भी पॉइंट नोट करने वाले हैं, हालांकि सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नोट करने ही चाहिए, क्योंकि नोट करोगे तभी तो याद करोगे, और एक तो क्वेश्चन फंसाएंगे हम लोग। बात करते हैं बेटा प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की सामान्य ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है बच्चों? प्रकाश जो है सामान्य ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, ऐसा नोट करते जाइए। अगली बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अगर पेपर में आए प्रकाश कौन सी तरंग का है, तो बात करेंगे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, यह प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का है। दूसरी बात करते हैं प्रकाश में कौन सा गुण होता है, तो प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता। अगली बात करते हैं प्रकाश कहां चलता है, तो प्रकाश प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है बच्चा? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दोस्तों प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल की बात करते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल बेटा कितनी होती है, ये हम लोग बात करेंगे। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है बेटा? प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे कि बहुत से बच्चे केवल इतने यही जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन आपके सामने आपका भाई है, आपका सर है, 3 × 10⁸ के अलावा भी बहुत सारे अन्य मीडियम है। ये निर्वात माध्यम पर होता है बच्चों। किस माध्यम पर होता है? निर्वात माध्यम पर होता है। और इस निर्वात के अलावा भी बहुत सारे माध्यम होते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, उनको नोट करिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे कि एक माध्यम होता है आपका कांच माध्यम। बच्चों कौन सा माध्यम होता है? कांच माध्यम। अगर हम बात करें कांच माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा? किस माध्यम में? कांच माध्यम में अगर हम बात करें कि चाल क्या होती है। एक हम बात करते हैं जल माध्यम में। जल माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल माध्यम में बात करेंगे। एक आपके सामने होता है नायलॉन माध्यम, नायलॉन माध्यम जिसको बोलते हैं, नायलॉन माध्यम। तो नायलॉन माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा कितनी होती है? डिक्टो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो कि आप ये सब करने के बाद आप तुरंत का तुरंत आंसर बता सकते हैं। देखिएगा यहां पर कि प्रकाश की चाल कितनी होती है,
प्रकाश की चाल कांच माध्यम में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है बेटा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें बेटा जल माध्यम में तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें बेटा नायलॉन माध्यम की तो नायलॉन माध्यम पे होता है 1.94 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं अभी केवल बेसिक सा बता रहा हूं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? सामान्य ऊर्जा का रूप है, अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण पाया जाता है, सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। बेटा ये कहां पर होती है? निर्वात माध्यम में होती है। मैंने आपके सामने बहुत सारे माध्यम लिखे, कांच माध्यम, जल माध्यम और बेटा नैल। बात समझ में आ रही होगी? ये आपको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है। हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहां हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। बच्चों देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं 0 to हीरो लेवल, एक पॉइंट बेसिक सा बिल्कुल कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अच्छा, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आना। प्रकाश का टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आना। ठीक है, जैसे बात करता हूं, यहां पर एक समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण में पॉलिश कर देते हैं। समतल दर्पण में बेटा क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही कि नहीं है? किसकी पॉलिश कर देते हैं? सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहां पर एक प्रकाश की किरण इस माध्यम में आ रही होती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटकर जा रही होती है। अच्छा, ये कोई रे थोड़ा नहीं बना रहे। प्रकाश को कैसे दर्शाते हैं? तो प्रकाश को दर्शाने के लिए रेज अर्थात किरण होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। अभी हम लोगों ने बात की थी। देखो इस बारे में बात करते हैं कि प्रकाश किस रूप में चलती है। बेटा ये लिखा है आपके सामने, एक सीधी रेखा में चलती है। वही मैंने बात कराई। देखो प्रकाश यहाँ पर क्या है? एक सीधी रेखा में चलती है। यहां पर क्या है? पॉलिश है। टकरा करके उसी माध्यम में क्या होगा बेटा? वापस लौट जाए। और यहां पर एक इस प्रकार से अभिलंब होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? इधर क्या होता है? अभिलंब होता है। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इस किरण को कहते हैं आपतित किरण बच्चों। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये है आपका अभिलंब। ये क्या है बच्चों? अभिलंब। इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या होता है कि जिस माध्यम में आ रही होती है ऐसे आती है और टकराने के बाद आपतन बिंदु से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे मेरे प्यारे भाइयों, जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में टकरा करके वापस लौट जाती है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण टकरा करके जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एंगल बन रहा है। ये देखिए, यहां पर आप देखिएगा, ये क्या है आपके सामने? अभिलंब है। मैं आपके सामने यहां पर बनाता हूं एंगल। ये देखिए, ये जो होता है ये होता है आपतित किरण के साथ अभिलंब किरण के साथ बना रहा होता है। इसको बोलते हैं आपतन कोण आई। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण आई। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर। ध्यान दीजिए, इसके दो नियम होते हैं। मैं दो नियमों के बारे में बात करता हूं, ध्यान दीजिए। ये होता है कोण आई इक्वल कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर को क्या होता है?
कोण आर, इसको कहते हैं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। सपोज दैट अगर कोण आई, मैं बात करूं कोण आई अगर आपके पास 50 अंश है, कितना बच्चों 50 अंश है, तो कोण आर कितना होगा, ये भी 50 अंश होगा, क्योंकि नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान दीजिए कि एक ही बिंदु पर होते हैं, कौन सी बिंदु पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे अर्थात आपतन बिंदु पर। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिखिएगा, नोट करिएगा कॉपी पे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यह हम लोगों ने बात की किसके बारे में बच्चों, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहां हम लोग बात करते हैं बच्चों मिरर के बारे में, कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कि बेटा दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में, ये मिरर क्या होता है आपको जैसे पता होगा। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों से पूछो मिरर कितने प्रकार के होते हैं तो फटाक से तुरंत बता देते हैं उत्तल और अवतल। अरे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, उत्तल और अवतल नहीं होते। ध्यान दीजिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपके सामने चर्चा करता हूं, यहां देखिएगा। दर्पण मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और एक होता है गोली दर्पण। एक होता है बच्चों कौन सा, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। कौन कौन सा होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है आपके पास गोली दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर। जो आप लोग बता देते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वो यहां पर होता है कि अगर हम बात करें कि गोली दर्पण कितने टाइप का होता है, तो गोली दर्पण जो आपका होता है वो 2 टाइप का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है हम लोग बात करते हैं यहां पर, वो होता है उत्तल दर्पण, एक होता है बेटा अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर मेरे बच्चों, और ये क्या होता है, कनकेव मिरर। ये क्या होता है, कनकेव मिरर। आइए मैं बात करता हूं आपसे कि जो अवतल दर्पण, समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं गोली दर्पण क्या होता है, फिर बात करते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, फिर बात करते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। मेरा वादा रहा कि एक भी क्वेश्चन अगर आप वनडे एग्जाम, जैसे आने वाले एग्जाम है रेलवे में कोई सा भी एग्जाम है, कोई सा भी छोटे से छोटा, आप पूरी ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे 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 हम लोग हीरो लेवल पर, हीरो बना देंगे तुमको। ध्यान दीजिए, हम लोग बात करते हैं बेटा समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है यहां हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए, लिखते हैं यहां पे समतल दर्पण। हेडिंग बना लीजिए मेरे बच्चों कि समतल दर्पण क्या होता है, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप पढ़ने के बाद चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। जैसे कि मानते हैं, देखिएगा यहां पर मैं आपके सामने एक प्लेन मिरर बनाता हूं, ये आपके सामने प्लेन मिरर है। ये बच्चों क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्या है ये, एक प्लेन मिरर है। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, देखिएगा जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक कोई व्यक्ति है, यहां पर एक क्या है बच्चों, कोई व्यक्ति है, समतल दर्पण है। ये क्या है बच्चों, यहां लिख रहा हूं समतल दर्पण, ये समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने एक कोई वस्तु रखी है, लिखते जाते हैं साथ साथ, एक कोई वस्तु रखी है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ध्यान दीजिए, माना हमने कि समतल दर्पण से x दूरी पर,
कितनी दूरी पर बचा, x मीटर दूरी पर, x सेंटीमीटर दूरी पर, x दूरी पर वस्तु रखी है। तो इसका इमेज कहां बनेगा मेरे प्यारे भाइयों, दर्पण के, समतल दर्पण के पीछे, समतल दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, उतनी ही दूरी पर आपका इमेज बनेगा जाके, उतनी ही दूरी पर बच्चों क्या बनेगा, इमेज बनेगा जाकर। तो यहां पर एक इमेज बनेगा, ये देखिए यहां पर क्या बनेगा जाकर के, इमेज बनेगा। यहां हम लोग लिख देते हैं क्या बेटा, प्रतिबिंब, ये इमेज बनेगा आपका। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि समतल दर्पण से कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आंसर फटाक से करेंगे, 10 मीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो पहला पॉइंट हम लोग आइए साथ साथ ही नोट करते जाते हैं कि पहला पॉइंट अगर हम बात करें उसमें क्या लिखोगे कि समतल दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में मेरे बच्चों आइए साथ साथ नोट करते हैं, साथ साथ करेंगे, ध्यान दीजिए, साथ साथ काम करिएगा। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। बराबर होती है। समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो जितनी वस्तु की ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई किसकी होगी, प्रतिबिंब की होगी। जितनी ही वस्तु की ऊंचाई होगी, जितना वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब के आकार बराबर बनेगा। बात सुना। तो दूसरे पॉइंट क्या लिखते हैं कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा। क्या हो गया मेरे बच्चों, बराबर होगा। अच्छा कैसा होगा, दर्पण के अंदर बन रहा है, आभासी होगा, सीधा होगा। कैसा होगा मेरे बच्चों, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा मेरे बच्चों, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। आभासी होगा और कैसा होगा मेरे बच्चों, सीधा होगा। ये देखिए बहुत सारे। पहला पॉइंट क्या है, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। अगला क्या है, आभासी होता है। और कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। ये देखिए बहुत सारे। अगर इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, h है, तो इमेज की भी हाइट कितनी होगी बेटा, h। बोलो कोई डाउट है। अगर मैं आपसे पूछूं समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, टोटल दूरी कितनी होती है, यहां कितनी होगी, यहां मैं बात करूंगा बेटा, ये कितनी है x और ये कितनी है x, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 2x। x प्लस x इक्वल कितनी हो गई, 2x हो गई। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, कितनी हो गई, 2x। ओके, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगले पॉइंट में बात करता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, प्रतिबिंबों की संख्या निकालना। प्रतिबिंबों की संख्या निकालना। प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए, 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, नॉर्मल सी, 360 बाई थीटा। तो जितना एंगल दिया होगा उसमें आपको 360 में भाग कर देना है, आपको क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या निकल के आ जाएगी। मेरे बच्चों देख रहे हैं कि प्लेन मिरर में कितने सारे पॉइंट है, हमने आपको बताया कितने प्लेन, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण,
गोली दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, कितनी चर्चा की, 5 से 6 पॉइंट हम लोगों ने इसमें पढ़े। आगे बात आती है गोली दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, थोड़ी सी बात हम लोग इसमें भी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। ध्यान दीजिए, बात करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और यहां मैं बात करता हूं, दोनों एक साथ लेकर चलते हैं, दोनों एक साथ लेकर चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं बात करता हूं एक अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा मेरे बच्चों, अच्छा ये दोनों किसके भाग है मेरे बच्चों, ये दोनों भाग हैं गोली दर्पण के। अरे मेरे बच्चों किसके भाग हैं, ये गोली दर्पण के भाग हैं। और दर्पण मतलब क्या होता है, एक तरफ पॉलिश होती है। दर्पण मतलब क्या होता है, एक तरफ पॉलिश होती है। तो ये गोली दर्पण की अगर हम बात करें, अगर आपके सामने बात करें तो आप सब लोग जानते हैं एक कोई गोला होगा, इसमें कहीं हम लोग एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, या तो अंदर कर देते हैं या तो क्या कर देते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, गोली दर्पण कहलाता है। अब उसको अगर हम लोग बीच से काटते हैं, उसको बीच से काट दीजिए। उत्तल दर्पण क्या होता है, ध्यान दीजिए, ऐसे हम लोग बनाते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, पॉलिश जो होती है अंदर की ओर होती है। पॉलिश कहां होती है मेरा बेटा, अंदर की ओर होती है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण क्या होता है, यहीं पर अवतल दर्पण में पॉलिश कहां होती है, अवतल दर्पण में पॉलिश कहां होती है बेटा, बाहर उभरे हुए तल पर होती है। अच्छा जितने जितने पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या है, तो इनके यूजेज आते हैं, तो आपको इनके यूजेज पढ़ने नहीं है, बस केवल समझने हैं। तो मेरे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है। हम लोग इसी के आगे, अभी नेक्स्ट क्लास है सर की, तो हम लोग इसी के आगे पढ़ रहे होंगे कल पार्ट 2 में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। धन्यवाद। सभी लोग वीडियो देखिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।